हेलो बच्चों, आज हम करेंगे दुख का अधिकार पाठ का सार। दुख का अधिकार पाठ एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखक हमें यह बताता है कि इस संसार में इंसान का दुख भी उसकी हैसियत के हिसाब से होता है। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ पर मनुष्य को उसकी रहन सहन, पोशाक, वेशभूषा के हिसाब से कई श्रेणियों में विभिन्न मतलब कई प्रकार की श्रेणियों में बांट जाता है। श्रेणियाँ मतलब कैटेगरीज। हमें हर कोई हमारी पोशाक के हिसाब से समाज में हमारा दर्जा निश्चित करता है। हमारी पोशाकें, रहन सहन हमारे लिए ज़िंदगी कई दरवाजे खोल देती हैं, लेकिन कभी कभी यही पोशाक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। अगर हम एक समाज की निचली श्रेणी मतलब किसी गरीब लोग के बारे में, उसकी स्थिति को या उसके दुख के बारे में समझना भी चाहें तो हमारी पोशाक हमें ये काम करने से रोक देती है। जैसे तेज़ हवा में कोई पतंग कटती है, लेकिन हवा का इतनी तेज़ होती है कि वो एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, हवा उसे धीरे धीरे वो नीचे आती है। उसी तरह मनुष्य भी हर स्थिति में अपनी रहन सहन के हिसाब से नहीं झुक सकता। लेखक बताता है कि एक अधेड़ उम्र की औरत जो बाज़ार में एक लकड़ी की टोकरी सी, डलिया मतलब लकड़ी की जो टोकरी होती है, उसमें कुछ खरबूजे बेचने वास्ते आई होती है। और वो एक किनारे पे बेचारी बुढ़िया बैठ कर के अपना सिर झुका कर के अपने सर को अपने घुटनों के बीच में रख के फटक कर बहुत दुखी होकर के रो रही होती है। लेकिन कोई भी उसके मन की स्थिति को नहीं समझता। पर आस पड़ोस की जितनी दुकानें थी, लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन वो क्यों रो रही है ये दुख किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हर उसको एक बड़ी गंदी सी, एक घृणा की नज़र से देख रहा था। वो एक किनारे बेचारी बैठी रोई जा रही थी। कुछ आदमी ने उसकी तरफ थूकते हुए, कुछ ने घृणा की नज़र उसको देखते हुए, किसी ने अपने कान को कोई दिया सलाई से खुजारा है, कोई उसके लिए अजीब सी बातें कर रहा है, कोई अपनी दाढ़ी खुजा रहा है, और सारे ये कह रहे हैं कि क्या ज़माना आ गया, खरबूजे बेचने के लिए यहाँ पर आ गई। सब लोग कहने लगे इनके लिए तो, इन गरीब लोगों के लिए तो सिर्फ रोटी कपड़ा ही सब कुछ है, इनके कोई धर्म ईमान ही नहीं होता, कोई आए कोई जाए, कोई मरे कोई जिए, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। एक लाला जी जिनकी परचून की मतलब कि किराने की दुकान थी, वो बैठे बोल रहे हैं अभी इसके लड़के को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ये खरबूजे बेचने वास्ते यहाँ पे आ गई। इसे ये भी नहीं पता कि अभी इसके घर में सूतक चल रहा है और सूतक हम 13 दिन तक घर के बाहर नहीं आते, और ये तो अपने लड़के की मौत से कि अगले दिन ही यहाँ पे आके खरबूजे बेचने लग गई। सूतक में ये खरबूजे बेचने आ रही है और इसको ये भी नहीं पता कि सूतक में इसके घर का कोई अगर खा लेगा तो उसका क्या ईमान रहेगा, उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकान से पूछने मुझे यह पता लगा कि इसका 23 वर्ष का एक जवान लड़का था जो बेचारा गुजर गया। घर पे इसकी बहू है, पोता है, पोती है, पूरा परिवार है। के लड़के की शहर के पास एक 1.5 बीघा ज़मीन थी जहाँ पे वो खेती बाड़ी कर अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था और खरबूजे की डलिया ला कर के वो अपना बेचता था। कभी माँ बैठ जाती थी उन डलियों के पास, कभी वो खुद बैठ। परसों सुबह लड़का इसका अपने खेतों में से खरबूजे चुन रहा था। वहाँ थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे विश्राम करने के लिए लेट गया, तभी एक सांप ने उसे वहाँ पे डस लिया। बुढ़िया माँ ने चाटने चिल्ला चिल्ला कर कभी ओझा को बुलाया, झाड़े फूंकने वाले को बुलाया, उसके सारे उपाय किए, नाग देवता की पूजा भी की, जो दान दक्षिणा उसको चाहिए था वो उसने अपने सब कुछ दिया। घर का सारा आटा अनाज सब कुछ उसने उसको, उस लड़के की बहू, उसके बच्चे लिपट लिपट कर उससे रो रहे थे। लेकिन भगवाना यही बुढ़िया का बेटा था। वो एकदम लेटा हुआ था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। सांप के काटने के कारण उसका सारा बदन काला पड़ गया था। उस बुढ़िया ने अपने बेटे की अर्थी को कपड़ा करने के लिए वो बुढ़िया अपने हाथों की कुछ गहने बेचकर, छन्नी का ककना मतलब कुछ गहने बेचकर अपने बेटे के लिए एक दुकान से, पास के एक बजाज की दुकान जिसकी कपड़े की दुकान थी, थोड़ा सा कपड़ा लेके आई ताकि वो उसके शरीर को कपड़े से ढक करके विदा कर सके। भगवाना को विदा करने बुढ़िया की जो भी जमा पूंजी थी, जो भी उसके घर में थोड़ा बहुत अनाज सब कुछ था, वो सब कुछ ज़रा ख़त्म हो गया। अगले दिन बच्चे जब सो के उठे तो वो भूख से बिलवाने लगे कि दादी हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को। बुढ़िया ने कुछ खरबूजे उसे बच्चों को खाने को दे दिए, लेकिन उसकी बहू को बहुत तेज़ बुखार था। अब बहू को वो क्या बेचारी खाने को देती, और इतनी गरीब थी कि उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। तभी बुढ़िया अपने बेटे भगवाना के जो उसने खरबूजे एक डलिया में रखे हुए थे सारे समेट कर चौक पर उन्हें बेचने चली।
सारे खरबूजे बेचने चली गई। इसके अलावा उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। अपना सिर चादर में लपेटकर अपने घुटनों के बीच में रखकर रोती फिटकती बेचारी बहुत हिम्मत करके खरबूजे बेचने बाजार में आई। उस बेचारी के दुख का अंदाजा तो किसी ने नहीं लगाया जिसका बेटे की कल ही मृत्यु हुई हो और आज वो बाजार में अब खरबूजे बेचने आई है। तभी लेखक को एक ऐसी बुढ़िया की याद आती है जो कि एक बहुत अच्छे परिवार से थी। उसके बेटे की मृत्यु भी पिछले साल हुई थी। अपनी बेटे की मृत्यु के 2.5 मास तक वो पलंग से नहीं उठी। वो हर 15 मिनट बाद बेहोश हो रही थी। बेटे को याद करके रो रही थी। दो डॉक्टर उसके सराहने बैठे हुए, सर पर बर्फ रखी हुई थी, बर्फ की पट्टी की जा रही थी। वो अपने बेटे के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी थी। तभी मेरे मन में भी यह विचार आया कि यही सोचकर लेखक कितना हैरान होता है कि दुख मनाने का अधिकार भी एक संपन्न व्यक्ति को ही होता है। एक बुढ़िया जिसका बेटा एक दिन पहले जिसकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो अपने बेटे का दुख भी नहीं मना सकती और वो बाजार में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों के पेट भरने के लिए बाजार में अगले दिन ही अपने खरबूजे बेचने वास्ते आ गई। किसी ने उसके मन की व्यथा नहीं जानी। सबने उसको एक बहुत बुरी नज़र से देखा और यही एक दुख उस बुढ़िया का था जिसका एक भरा पूरा परिवार था। इसी प्रकार लेखक इसमें यह बताना चाहता है कि इस संसार में हर मनुष्य का दुख अपना अलग अलग होता है, लेकिन दुख मनाने का अधिकार भी सिर्फ संपन्न लोगों को होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपना दुख भी नहीं मना सकता। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ का सार पसंद आया होगा। धन्यवाद।